नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम टॉप स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारी तीसरी कक्षा है। इससे पहले 2 कक्षा हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उन कक्षा में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की शुरुआत कब और कैसे हुई, उनके बारे में चर्चा की गई है। उनमें हमने गारसा दत्तासी, महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य शुक्ल के बारे में उन वीडियोज़ में हमने चर्चा की है। आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, यह 2020 हिंदी मास्टर कैडर में यह क्वेश्चन पेपर में आया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की यह रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह रचना राम कुमार वर्मा जी ने 1938 ईस्वी में लिखी थी। यह रचना 7 प्रकरणों में है। इस रचना में 693 से 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है। यह एक अधूरी रचना है। यह एक अधूरी रचना मानी जाती है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सर्वमान्य मत है सरपा, जो सर्वमान्य मत है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जो राहुल सार्वत्यायन जी हैं वह सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और जो सरहपा का समय है वो डॉक्टर राव जो राहुल सार्वत्यायन जी हैं वो सरहपा का समय 769 ईस्वी मानते हैं। और जो राहुल सार्वत्यायन जी है वो स्वयंभू का समय 783 ईस्वी मानते हैं। इस प्रकार जो सर्वमान्य मत है वो सरहपा के बारे में है कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरहपा को माना जाता है, और राहुल सार्वत्यायन जी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यह क्वेश्चन भी पिछली बार हिंदी मास्टर कैडर में रिपीट हुआ था। राहुल सार्वत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका आंसर भी सरहपाद लिखा है। जो इनके 2-3 नाम हैं, सरहपाद, सरहपा भी कहा जाता है। सरपा, इस प्रकार सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया राहुल सार्वत्यायन के अनुसार, जो सर्वमान्य मत है। और स्वयंभू अपभ्रंश का भी प्रथम कवि है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। राम कुमार वर्मा को हिंदी आकांकी का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कांकी लिखा गया है, यहाँ आकांकी होना चाहिए था। इस प्रकार राम कुमार वर्मा को हिंदी आकांकी का जन्मदाता माना जाता है। बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में प्रकाशित, इसे प्रथम आकांकी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक घूंट 1929 ईस्वी में भी प्रथम आकांकी मानी जाती है। इस प्रकार इन दोनों आकांकी को, बादल की मृत्यु और एक घूंट जो जयशंकर प्रसाद की है, इन दोनों को ही प्रथम आकांकी माना जाता है। हम ऑप्शन देखकर ही आंसर लगाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं होंगे क्वेश्चन में। इस प्रकार इन दोनों को ही प्रथम आकांकी माना जाता है। इस प्रकार आगे जो रचना है, हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन हैं? हम पीछे मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। यह क्वेश्चन भी 2020 में रिपीट हुआ था। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो यह मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु ने जो मिश्र बंधु विनोद रचना लिखी है, इसके अलावा इन्होंने हिंदी नवरत्न रचना भी लिखी है। इसके बाद आगे एक क्वेश्चन और है। यह क्वेश्चन भी 2020 में पेपर में आया था। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक माने जाते हैं। इन्होंने यह रचना लिखी है। इसके अलावा इनकी एक रचना और है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। एक इनकी रचना और है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। यह दोनों रचनाएं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हैं। आप हमारे साथ हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल एग्ज़ाम टॉप स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।